हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है निर्भय और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा वैलेंसी। क्या पढ़ाऊँगा? वैलेंसी। वैलेंसी देखो क्या होती है। आओ पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। वी हैव लर्न हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन अ डिफरेंशियल एंड ऑर्बिट. The electron present in the outermost shell of an atom known as the valence electron. देखो यहाँ पे एक नई डेफिनेशन होती है तुम्हारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। किसकी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उसने कहा कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था किसके एग्जाम्पल से, मैंने पहले वाले वीडियो में समझाया था सोडियम के एग्जाम्पल से। चलो आओ उसी को लेते हैं। सोडियम की पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 7 8 हो गए हमारे। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ। और लास्ट वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसके पास, 8 इसके पास और 1 इसके पास। तो वैलेंस सेल में लास्ट वाली शेल है सोडियम की ये, तो लास्ट वाली शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन होती है द इलेक्ट्रॉन्स which are present in outermost shell. आउटरमोस्ट शेल, तो आउटरमोस्ट शेल सोडियम की ये वाली है, तो इस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अब वैलेंसी क्या होती है समझते हैं। इसे नोट कर लो, अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मैं रफ करता हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब देखो, एक चीज़ मैंने इससे पहले वाले वीडियो जो मैंने बताया जिसमें मैंने नील्स बोर को एक्सप्लेन करा है, उसकी थ्योरीज को एक्सप्लेन करा है, उसमें मैंने ये कहा था कि भाई ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेट इन एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज़ 8। ये वाला पॉइंट मैं बाद में एक्सप्लेन करने को मैंने बोला था, वो पॉइंट आज एक्सप्लेन करना है जब वैलेंसी पढ़ाऊँगा। मैंने ये बोला था, मैं आज वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो बेटा, हमारा ऑक्टेट लॉ होता है एक, वो लॉ कहता है कि वैलेंस सबसे जो लास्ट वाली शेल होती है, उस लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। समझ रहे हो? लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एक स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए, इसलिए हमारा ऑक्टेट लॉ होता है। इसी को वैलेंसी कहते हैं। इसी से वैलेंसी जनरेट होती है। वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी की डेफिनेशन देख लो जरा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are required to complete octet. ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। टू कंप्लीट ऑक्टेट, वैलेंसी वो होती है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स की हमें नीड होती है किसी भी एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंसी बोलेंगे। समझो ज़रा, इसको हटाता हूँ, समझाता हूँ तुम्हें। देखो भैया, यहाँ पे समझते। देखो भैया, हमने सोडियम का बता दिया था। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो पहली वाली शेल में होते हैं भैया हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड वाली सेल में होते हैं भैया हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे होते हैं ये हमने बता चुके हैं नील्स बोर वाले में। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद लास्ट वाली शेल में होंगे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, 11। तो 2 8 1। अब हमने कहा है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं अपनी लास्ट वाली शेल में। तो अगर लास्ट वाली शेल में 8, अब तुम बोलोगे सर लास्ट वाली शेल तो ये है, पहले सुनो। लास्ट वाली शेल है, ये बात तो सही है, लेकिन अगर हम इस लास्ट वाली शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे तो लास्ट वाली शेल ये नहीं बन जाएगी। तो अगर हम इसमें देखो, हमें 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं,
8 इलेक्ट्रॉन तब हो सकते हैं लास्ट वाली शेल में जब हम यहाँ पे हम 7 इलेक्ट्रॉन और दें, तब यहाँ 8 हो जाएंगे, 7 + 1 8, तब ये लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। या इससे इजी ये है कि एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर भगा दें यार हम, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगी, ये लास्ट शेल बन जाएगी, तभी भी स्टेबल हो जाएगा। तो तुम ये बताओ यार, 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? ऑब्वियस सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है एज़ कम्पेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। सो एक इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट कर दिया लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर दिया तो ये वाली सेल खाली हो गई, अब इस सेल का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो लास्ट सेल ये बच गई और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपने इसमें नोट करना है तो कुछ नोट कर लीजिएगा। इसका कुछ हम और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। रुको ज़रा एक सेकेंड। देखो क्या समझाना था मुझे, मेरे को ये समझाना था, थोड़ा डिटेल में समझाना था। मैं समझाता हूँ, एक सेकंड रुको, इसको ज़रा शिफ्ट कर लेते हैं इधर। हमारे पास पूरा पेपर आ जाएगा लिखने के लिए, तो इजी रहेगा। देखो यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं वैलेंसी के लिए। क्या एग्ज़ाम्पल लेते हैं देखेंगे भी। वैलेंसी के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, वो लेते हैं वैलेंसी के लिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं हीलियम का। यहाँ पे ऑक्टेट लॉ लागू नहीं होता है क्योंकि हीलियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं। हाइड्रोजन हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 2। अब इसकी पहली शेल, ये हो गया हीलियम का न्यूक्लियस भैया, ये हो गई हीलियम की दूसरी सेल। तो पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो क्या ये स्टेबल है? ऑब्वियस सी बात है, जी सर स्टेबल है। तो सर क्या हीलियम की फिर वैलेंसी क्या होगी? सर हीलियम की वैलेंसी क्या होगी? आपने कहा था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन का हम डोनेशन देते हैं या उतने इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। सर आपने ये कहा था, लेकिन भैया यहाँ तो ऑक्टेट कंप्लीट है हीलियम का, तो ना ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। वैलेंसी कितनी हो जाएगी हीलियम की? 0। बट कुछ और कंडीशन होती है उसमें, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करा जाता है, वो 11th-12th में, वो बाद में आप जब 11th-12th में आ जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो हीलियम की वैलेंसी 0 होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब आज ज़रा मैग्नीशियम को ले लेते हैं भैया। मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,8,2। ये मैंने सिखा रखा है पहले वाले वीडियो में, जिसमें नील्स बोर वाले पढ़ाया है। नील्स बोर का मॉडल देख सकते हो यूट्यूब पे जाके मेरा वीडियो। सो यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। अब इसके पहली सेल में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में हो जाएंगे भैया कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाली शेल में हो जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। अब हमने कहा है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को नीड होती है उसको बोलते हैं हम वैलेंसी। तो भैया अगर हम इस सेल को कंप्लीट करेंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए हमें कितने की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है 6 इलेक्ट्रॉन की। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देना आसान है? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देना आसान होता है यार। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पास बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इस वजह से इसकी वैलेंसी हो जाएगी कितनी? 2 हो जाएगी वैलेंसी। चलो अब एक तुम करके दिखाओ यार, ये वाला नोट कर लो नोट, उसके बाद तुम करके दिखाओ, नोट कर लो जल्दी से। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा यार, तुम लोगों का ड्रीम क्या है यार? बड़े होके मतलब तुम लोग क्या बनना क्या चाहते हो? कमेंट करके बताना ज़रा।
हम भी तो देखे मेरे स्टूडेंट बनना क्या चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, पीसीएसजे बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं, डांसर, म्यूजिशियन क्या बनना चाहते हैं मेरे स्टूडेंट, या यूट्यूबर बनना चाहते हैं मेरे स्टूडेंट। भाई हमें ही तो पता चले मेरे स्टूडेंट बनना क्या चाहते हैं, बताइएगा आप लोग। अब देखो, अब हम ये अगला वाला एग्जाम्पल है एल्युमिनियम का, अगला वाला एग्जाम्पल है एल्युमिनियम। अरे यार क्या हो गया ये, अगला एग्जाम्पल है हमारा एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 13। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 13 ही हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 13। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे हमारे 13 एल्युमिनियम के, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2,8,3। अब यार तुम बताओ एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होगी। देखो भैया, हमने कह दिया था कि पहले बनाते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया ये। अब उसके बाद इसकी पहली सेल में हो गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए भैया। उसके बाद दूसरी सेल में भैया कितने हो गए? दूसरी सेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर लास्ट वाली सेल में भैया हो गए कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, कुछ और ना समझ लेना कि सर ये क्या बना दिए हैं गुब्बारा जैसा। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है यार, तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए भैया, और या तो ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन लिए है यार, ये छोड़ देगा साला 3 इलेक्ट्रॉन ये। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे यार। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट भैया। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई एल्युमिनियम की? सर वैलेंसी 3 हो गई, क्योंकि सर आपने कहा है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं उसको उसकी वैलेंसी बोलते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया आपने। चाहिए का मतलब क्या है भैया? चाहे इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट करो, चाहे इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्टेट कंप्लीट करो, जो इजी पड़ेगा वो प्रोसेस अपनाना भैया। समझ गए? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको रफ करने जा रहे हैं, अगर ना नोट करे हो तो नोट कर लो। समझो कि नहीं समझो? समझदार हो वैसे, समझ गए होगे यार तुम लोग। अच्छा तुम लोग ये बताओ यार कि तुम लोग कितने घंटा पढ़ते हो घर पे हैं? 1 घंटा पढ़ते हो कि आधा घंटा पढ़ते हो? कुछ आता जाता है तुम लोगों में? नहीं आता जाता यार हैं? या दिन भर कार्टून देखते रहते हो, टॉम एंड जेरी, निंजा हथौड़ी, या ये सब देखा करते हो तुम लोग हैं? बोलो यार। अब हम अगला टॉपिक यार स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैलेंसी हमने तुम लोगों को पढ़ा दिया है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर। रुक जाओ ज़रा, इसको पहले साइड करने दो, 1 सेकंड रुको यार ज़रा। अरे काहे परेशान कर रहे हो यार, हो जाओ साइड थोड़ा। लो तुम हो गए साइड। अब ये हो गए हमारे साइड में। अब साइड में हो गए हैं तो आओ देखो ज़रा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है भैया हमारा एटॉमिक नंबर। पहले एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, अगर समझ में आया हो, जो डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है भैया? आओ अब पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर हम लोग। एटॉमिक नंबर क्या होता है? वी नो दैट, क्या नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जाहिर सी बात है, जानते हो भैया प्रोटॉन न्यूक्लियस के एटम में होता है। न्यूक्लियस प्रोटॉन कहाँ होता है? जो एटम होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं यार, इतनी तो बात पता होनी चाहिए। इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर, इट डिनोटेड बाई Z। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। In fact, elements are denoted by the number of protons they possess. The hydrogen Z is 1 because in hydrogen atom only one proton is present in the nucleus. Similarly, for carbon Z6, therefore the atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom. समझो, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक? ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल किसी को। अभी हम जिंदा हैं। देखो एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन करेंगे बहुत बढ़िया से, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे सब बढ़िया हैं, बढ़िया पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। देखेंगे ज़रा, उसने कहा है कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर। पहले यार हेडिंग लगा लें यार, नहीं तो तुम लोग कहोगे मास्टर तुम तो हेडिंग भी नहीं लगाते हो। ये हो गया भैया हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। अब ये ना पूछने लग गया ना प्रोटॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स present in an atom, present in a nucleus of an atom, present in a nucleus
ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, देखो एफ एन एटम ऑफ एलिमेंट देखो देखो भैया, एटम मिलकर के बनाते हैं मॉलिक्यूल और उससे बनते हैं हमारे एलिमेंट, या एटम से मिलकर के बनता है एलिमेंट। समझो ज़रा, सोडियम जैसे एक एलिमेंट है, इसके बहुत सारे एटम होंगे। उस एटम के अंदर क्या होगा, एटम के अंदर होगा हमारा न्यूक्लियस। ये हो गया भैया हमारा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर बता रहा है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। देखो ज़रा हाईलाइट कर दे तुम लोगों के लिए, याद रखोगे हमको। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। कि सोडियम एग्जाम्पल है भैया, कहीं इसको डेफिनेशन समझ लो। देखो ये सोडियम का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर होंगे क्या क्या होगा न्यूक्लियस के अंदर, बताओ यार। प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। अब कितने प्रोटॉन होंगे कितने न्यूट्रॉन होंगे, जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके अंदर उतने प्रोटॉन। 11 एटॉमिक नंबर तो 11 प्रोटॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन पे भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, परेशान मत होइएगा। प्रोटॉन को पहले समझो, एटॉमिक नंबर समझो, न्यूट्रॉन बाद में बताएंगे भी जब मास नंबर समझाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन हो गए इसके पास। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सोडियम के, सर 11 होते हैं बेटा। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं किस में, न्यूट्रल स्टेट में। न्यूट्रल स्टेट समझते हो बेटा, न्यूट्रल स्टेट क्या होती है जानते हो आप लोग, जब इस पर कोई चार्ज ना हो। तो सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो उसके पास न्यूट्रल स्टेट में 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और सर 10 इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो वो बन जाता है Na ++1 नहीं लिखते हैं, खाली प्लस लिखते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया है उसने। भैया देता वही है जो धन जिसके पास होता है। तो अभी बताएंगे पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ये सब चीज़ें भी समझाएंगे यार, पढ़े रहो हमारे साथ साथ। एटॉमिक नंबर समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल पूछ रहे हैं, बताना हमको कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हम बता देंगे, तुम लोगों को बताना है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा। समझ आ रहा हो कि नहीं समझ पा रहे हो। चाय वाय लेके बैठा करो जब मेरा लेक्चर देखने चला करो, क्योंकि हम चाय बैठ के पिया करो, बढ़िया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करा करो। बताओ भैया, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हम तुम्हें दे रहे हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है भैया इसके कितने, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमने दे दिए तुम्हें, बताओ 13 दे दिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। तो बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। सर आपने बताया है कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उसका उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ना लिखा हो तो लिख लो, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z बराबर हो जाएगा 13। और 13 किसका एटॉमिक नंबर होता है, एल्यूमिनियम का होता है सर, एल्यूमिनियम का होता है सर, एल्यूमिनियम का होता है सर, हमें तो इतना आता है। वेरी गुड बेटा। अगला एग्जांपल देने जा रहे हैं, जेड लिखा रहे हैं तो यार ये एल्युमिनियम और 13 हटा दो। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमने कर दिए 12, हमारा हो गया मूड ख़राब। हमने कहा 13 कर दिए, अब करेंगे 12। तो 12 एटॉमिक नंबर हो गया, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 किसका एटॉमिक नंबर होता है भैया मैग्नीशियम का। याद रख लो, कैसे याद रखोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हैं सर आप क्या बोल गए हैं, अभी बताते हैं क्या बोल गए हैं, लिखने जा रहे हैं, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक, इसको रफ़ कर दिया है, नोट कर लेना। ठीक, अपना वीडियो पॉज कर लो, जैसा तुम सिस्टम चला देख रहे हो अपने उसमें हिसाब से कर लेना। ठीक, देखो भैया कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको याद रखना है, जितने एटम और उनके एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं लिख लेना, याद कर लेना। केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, बढ़िया ज़िंदगी भर अच्छी रहेगी अगर ये चीज़ को याद रखोगे। सबसे पहले होता है हमारा हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 1। हाइड्रोजन, हीलियम इसका होता है 2। लिथियम, क्लास 10th में हो तुम लोग या 9th में हो, लिथियम का होता है 3। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। बेरिलियम, स्पेलिंग पे ना जाना, नाम सुनो खाली। बेरिलियम 4। बेरिलियम बोरॉन, बोरॉन 5। बेरिलियम बोरॉन। कार्बन 6। कार्बन 6। नाइट्रोजन 7। ऑक्सीजन 8। गूगल से निकाल लेना, ये लिस्ट मिल जाएगी, हम खाली तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9। फ्लोरीन, नियॉन हो गया हमारा 10। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मेरे साथ साथ याद करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन कम ऑन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन कम ऑन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन कम ऑन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। याद हो गया? सुबह शाम गाना गाया करो, 10 तक तो याद होने चाहिए, उसके आगे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैंडियम क्रोमियम मैग्नीज सब याद कर डालो, गूगल से लिस्ट निकाल लेना, याद कर लेना। अब ये हमने लिख दी है 10 तक, 10 तक तुम पहले याद करो, धीरे धीरे याद हो जाएंगे सब, ठीक। पहले 10 याद करो, फिर 10 आगे याद करना। एक दिन में किसी कुछ याद नहीं होता है, नोट कर लो, नोट ना कराओ तो रफ करने जा रहा हूँ मैं। अच्छा तुम लोग ये बताओ, जब तक हम रफ़ कर रहे हैं, तुम लोग मतलब घर पे पढ़ाई वढ़ाई करते हो, माता पिता का आशीर्वाद लेते हो कि नहीं लेते हो? सुबह शाम घर वालों के, अगर आपके रिलीजन में, अगर आपके रिचुअल्स में घर वालों के चरण स्पर्श करना है तो बिल्कुल चरण स्पर्श किया करो अपने माता पिता के, ठीक है। घर वालों का आशीर्वाद रहेगा मम्मी पापा का तो सब हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। अगर आप दूसरे रिलीजन से हैं तब भी अपने माता पिता को सलाम करो, आदाब करो, सत श्री अकाल करो, जो करना है वो करो, लेकिन कुल मिला के अपने माता पिता के रेस्पेक्ट किया करो, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यार? समझा करो यार, तुम लोग हर बात समझाई थोड़ी ना जाती है। वाह, अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक भैया पढ़ाने जा रहे हैं तुम लोगों को मास नंबर। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? मास नंबर। किसका नंबर? मास का नंबर, डॉन नंबर। देखो मास नंबर क्या होता है। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम वी कैन कंक्लूड द मास ऑफ एन एटम इज़ पर्टिकुलरली ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी समझाए थे तुम लोगों को, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये प्लस का साइन न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो प्लस रहेगा। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल है ना इनके पास भैया, प्लस है ना माइनस है, खाली पॉजिटिव लगा है, तो इस वजह से न्यूक्लियस को ऐसे लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इस वजह से न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसका कोई चार्ज नहीं है यार। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो तो अच्छी बात है, ना समझ रहे हो तो और भी अच्छी बात है। देखो देखो क्या होता है, एलॉन, ठीक है। These are present in nucleus of an atom. Hence, proton and neutrons also called the nucleons. इसको याद रखना, protons प्लस न्यूट्रॉन, राजा बेटा रानी बेटी भैया भाभी, इसको कहते हैं क्या? न्यूक्लियॉन्स, कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। इसको समझना जरा, इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, याद रखना, भूलना नहीं, एग्ज़ाम में आता है व्हाट इज़ न्यूक्लियॉन्स। फिर कहोगे मास्टर तुमने पढ़ाया नहीं। Therefore, the mass of an atom resides in its nucleus. For example, the mass of carbon is 12 U. बेटा U जो है मास की यूनिट होती है एक एटम की। It has 6 protons. It has 6 protons and 6 neutrons. 6 plus 6 U 12 U. Similarly, the mass of aluminium 13 protons and 14 neutrons. A mass number is defined as the sum of total numbers of proton and neutron present in a nucleus of atom denoted by A. The notation for an atom, the atomic number, mass number and symbol element written as। देखो बेटा ये होता है एलिमेंट, ठीक है, जैसे सोडियम एल्युमिनियम, ये होता है उसका क्या? Z होता है एटॉमिक नंबर, A होता है मास नंबर। ध्यान रखना, अभी समझाऊंगा क्या होता है, प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, और बढ़िया से पढ़ना, और पढ़ोगे नहीं तो डांट पड़ेगी, बहुत ज़्यादा डांट देते हैं हम बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे अपने जीवन में, और आगे नहीं बढ़ेंगे तो मेरा नाम रोशन कैसे होगा। अरे यार तुम नीचे आओ, देखो इसको थोड़ा ऊपर करे दे रहे हैं ताकि तुमको लगे मास्टर क्या पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने जा रहे हैं मास नंबर, देख नहीं रहे हैं, तुम्हें समझ में आए इस वजह से दिखा रहे हैं तुम्हें, कहीं तुम करो अरे मास्टर तुमको कुछ आता नहीं है यार, तुम चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक। अब पढ़ाने जा रहा हूँ तुम लोगों को मास नंबर। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? पढ़ाने जा रहा हूँ मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? ओह, मास नंबर बेटा होता है द मास ऑफ एन एटम। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक, इसको बोलते हैं मास नंबर। रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए से। एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, ध्यान के साथ समझना, नहीं तो पड़ेगी डांट।
ठीक। एग्जाम्पल किसका ले लूँ बताओ, कार्बन का ले लूँ, कार्बन ले लो, चलो तुम लोगों को बहुत फेमस होगा, बहुत प्यार करता हूँ मैं भी कार्बन से, कार्बन। ठीक, कार्बन डिनोट करते हैं हम सी से, जिसको डोनेट करते हैं सी से। ठीक है, हर जगह कार्बन नहीं लिखते, इसका डोनेशन होता है सी से, सॉरी नोटेशन होता है, इसको हम डिनोट होता है, डिनोट करते हैं सी से, या नोटेशन बोल सकते हैं सी से। ठीक है, डिनोट करते हैं हम लोग सी से, डोनेशन मतलब दान, डिनोट मतलब प्रेजेंट करना। ठीक है, डिनोट करते हैं इसको। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है भैया 12। अरे सर कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 नहीं होता है, कितना होता है, 6 होता है यार। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने होते हैं बताओगे आप लोग? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं 6, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं कितने? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 6। तो मास नंबर क्या होगा बताओ भैया ज़रा, मास नंबर क्या होगा? मास नंबर ए क्या होगा? हमने अभी तुम लोग को समझाया था, मास नंबर होता है मास ऑफ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, तो इसका हो जाएगा 12 यू। एटॉमिक मास यूनिट होती है, ध्यान रखना इसको, मास नंबर को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होती है 12 यू। तो अब समझ में आ गया होगा, रिप्रेजेंट करते हैं ए से। आओ क्वेश्चन करेंगे, ना नोट करे हो तो इसको नोट कर लो, नोट्स बना लो अपने, और थोड़ा बहुत एनसीईआरटी उसमें इंक्लूड कर लेना बेटा। ठीक है, और नहीं इंक्लूड करोगे तो फिर पिट जाओगे हमसे। बड़ी बड़ी इरेज़र ले लेते हैं, नहीं तो छोटी छोटी इरेज़र में तुम लोग का बहुत समय बर्बाद होगा। जो मेरा लेक्चर है यार, कब देखा करो पता है तुम लोग को? पहले एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया, तब देख लिया करो, मतलब पहले थोड़ा पढ़ लिया करो। अगर डायरेक्ट देखना चाहते हो तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं भैया। ठीक है, बहुत प्यार करते हैं तुम लोगों से। अब आओ पढ़ते हैं बेटा। अब क्या पढ़ते हैं? सर कह रहे थे आप क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल कराएंगे। एल्युमिनियम हमने लिख दिया है भैया, प्रोटॉन्स लिख दिए हैं, वो हैं इसके पास 13, न्यूट्रॉन्स लिख दिए हैं, वो हैं इसके पास 14। अब आप लोगों को बताना है, आप लोगों को बताना है ए। अब ए ना पूछना क्या होता है, अभी बताया है मास नंबर को ए से लिखते हैं, गंदी बात करोगे पीट दिए जाओगे। ठीक, कैसे लिखेंगे देखो, सर आपने बताया है ए बराबर होता है पी प्लस एन। कुछ बुकों में बेटा जेड प्लस एन लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है? पी बराबर जेड होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, पी प्लस एन जेड प्लस एन बात एक ही है। तो पी क्या है? 13 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? 14 न्यूट्रॉन, तो टोटल कितना बैठा? 27। सर आ गया, ए बराबर आ गया 27। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी एटम को, वो भी देख लो, क्योंकि तुम्हारे इसमें दिया हुआ है। ठीक, पहले ज़रा दिखा देते हैं। देखो सबसे पहले लिखेंगे एल्युमिनियम, यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है बेटा इसका एल्युमिनियम का 13, और मास नंबर है 27। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, समझे कि नहीं समझे? देखो तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, एनसीईआरटी जिंदाबाद, ये दिया है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, पहले एटॉमिक नंबर फिर मास नंबर। उन्होंने एग्जांपल लिया है नाइट्रोजन का, तो हमने एल्युमिनियम का लेकर तुम लोग को समझा दिया भैया। बॉक्स में हमने बंद करा तुमको समझाने के लिए, इसको बॉक्स में नहीं बंद करना है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप अपने अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे आइसोटोप्स, आइसोबोर, और इस चैप्टर की बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है हम लोग का, नील्स बोर का हमने मॉडल पढ़ा दिया है, नील्स बोर पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ा रहे हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी पढ़ा दिया है इस वीडियो में। और भैया 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 आयन पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, और सब अगला लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो हमसे। ठीक है, टेंशन नहीं लो किसी बात की। चलते हैं, राम राम।